तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि हमें जो डेटा है गूगल से डेटा सर्च करके सॉफ्टवेयर में किस तरह से आपको डेटा इंसर्ट करना है, इंपोर्ट करना है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट ओपन किया है। इसके बाद में मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट बनाया था। उस लिस्ट का मैं किस तरह से बनाना एक अलग से वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा। यहाँ पर मैंने पहले लिस्ट बनाया है। उस मेंबर ऑफ लिस्ट का नाम अभी मुंबई रखा है। अब इसके अंदर मुझे कॉन्टैक्ट डिटेल्स इंपोर्ट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी, व्हाट्सअप नंबर, ईमेल आईडी ये सबमिट किया है। या जैसे कि मैंने यहाँ पर ये डेटा इंपोर्ट किया है, इसी तरह से डेटा आपको इंपोर्ट करना है। तो आपको यहाँ पर इंपोर्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। इंपोर्ट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद में कॉन्टैक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आएंगे इंपोर्ट फाइल, कॉपी पेस्ट, इंपोर्ट अनदर टूल। तो मुझे यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है, तो मैं कॉपी पेस्ट के लिए यहाँ पे क्लिक किया हूँ। अब मुझे जाना पड़ेगा जो डेटा मैं फाइंड कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर मैं डेटा को फाइंड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ आ जाऊँगा और यहाँ आने के बाद में मैं यहाँ से डेटा को कॉपी कर लूँगा। कॉपी यहाँ पर मैंने डेटा कर लिया और फिर मैं जाऊँगा यहाँ पर चार्ट जीपीटी में। चार्ट जीपीटी में आने के बाद में मैं यहाँ पर उस डेटा को पेस्ट कर दूंगा। जैसे मैं पेस्ट कर देता हूँ तो यहाँ पर डेटा एक टेबल फॉर्मेट में आ गया है मेरे पास, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसको कमांड दिया था कि जो भी डेटा मैं यहाँ पे डालूंगा उस डेटा को मुझे जो बिजनेस नेम होगा वो चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए और ईमेल आईडी चाहिए। इस फॉर्मेट में मैंने उसको पहले ही कमांड दे के रखा था, इसलिए वो मुझे उस टाइप में डेटा शो करता है। तो अब मैं यहाँ पर ये दो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ से कॉपी कर लूँगा सीधा और यहाँ आ जाऊँगा और यहाँ पेस्ट कर दूँगा। जैसे ही पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे ये डेटा आ चुका है। फिर मैं रिपीट नेक्स्ट जो डेटा है मुझे चाहिए, उस डेटा के लिए मैं रिपीट एक कीवर्ड नेक्स्ट जो है, अभी फर्स्ट पेज तो यहाँ पे हो गया है तो सेकंड पेज के ऊपर जाऊँगा और यहाँ फिर मुझे नया डेटा शो हो रहा है। तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको भी यहाँ पर इस डेटा को कॉपी कर लिया। फिर मैं चार्ट जीपीटी में जाऊँगा रिपीट और इस डेटा को पेस्ट कर दूँगा और एंटर कर दूँगा। जैसे मैं एंटर कर देता हूँ तो यहाँ पर डेटा मुझे रिटर्न, रिफ्रेश कर रहा हूँ, कुछ इशू आया था। ठीक है, तो अब मैं इसको मैसेज करता हूँ न्यू चार्ट। ओके, ठीक है, न्यू चार्ट कह रहा था, शायद उसमें डेटा ज़्यादा हो गया था उस चार्ट में, इसकी वजह से न्यू चार्ट दिया है। देखिए अभी मैंने जैसे न्यू स्टार्ट किया तो यहाँ पर उन्होंने टेबल मुझे शो नहीं किया। तो मुझे टेबल चाहिए तो मैं यहाँ पे कमांड दूंगा इन टेबल शो मी ईमेल आईडी। पहले बिजनेस नेम लेता हूँ, बिजनेस नेम, ईमेल आईडी एंड व्हाट्सएप नंबर्स। तो अब ये टेबल फॉर्मेट में मुझे दे देगा डेटा। तो इसने मुझे टेबल फॉर्मेट में डेटा दे दिया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर शो हो रहा है। तो अब मुझे यहाँ पे नॉट प्रोवाइडर जो है इसको स्किप करना है। तो मैं इस डेटा को स्किप करने के लिए इसको कहूँगा दिस डेटा स्किप, ऐसा मैं मैसेज डाल दूंगा। तो यहाँ पर वो टेबल मुझे शो करेगा, मगर उसमें से उसने नॉट प्रोवाइडेड डेटा उसने हटा दिया है। तो यहाँ पर एक आया है। तो यहाँ पर ठीक है, मैं इसको रहने देता हूँ क्योंकि इसमें क्या है कि कॉन्टैक्ट नंबर तो आ रहा है मेरे पास। तो मैं ये डेटा कॉपी कर लूँगा यहाँ से। जैसे ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ जाके फिर इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे अब कुछ उसको फिर से चेक करते हैं इंपोर्ट के लिए। यहाँ पर हो सकता है दिक्कत आए, हाँ मुझे लगा था, क्योंकि क्या हुआ है ना, यहाँ पर डेटा पहले डेटा अलग आया है और सेकंड डेटा जो है वो अलग आया है। तो हम इसको हटा देते हैं। रिपीट हम यहाँ जाएंगे और इसको कहेंगे कि ईमेल आईडी एड्रेस का जो कॉलम है वो लास्ट में दे दे, ईमेल एड्रेस कॉलम लास्ट। ठीक है, तो इसने अभी कॉलम चेंज कर दिया है, जो ईमेल आईडी का जो कॉलम था वो लास्ट को शो किया है। ठीक है,
अब यहाँ पर इसने 3 ईमेल आईडी थे यहाँ, और यहाँ भी 3 ईमेल आईडी बराबर। तो इसने बराबर अभी दिया है। अब मैं यहाँ से इस डेटा को कॉपी कर लेता हूँ और फिर इस डेटा में जाके यहाँ पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, तो इस डेटा को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। इसके बाद में यहाँ ईमेल आईडी है, ये नॉट प्रोवाइडर आया है, इसको हटा देता हूँ मैं, और यहाँ पे एक ही नंबर ले लूँगा। अब मैं इसको इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, चेक डेटा के ऊपर। जैसे ही चेक डेटा के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर मुझे डेटा शो होने लगा एक टेबल फॉर्मेट में। कन्फर्म योर डेटा के ऊपर क्लिक करूँगा। इसके बाद ये मुझे पूछेगा फील्ड फर्स्ट वाला, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट नेम लेना है। तो फर्स्ट नेम एग्जैक्ट क्या है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। सेकंड, ये डेटा जो एसएमएस बता रहा है, तो ये व्हाट्सअप डेटा है, तो मैं यहाँ पे व्हाट्सअप डाल दूंगा। और यहाँ पे मुझे कंट्री कोड डालना पड़ेगा, तो इंडिया करने के बाद में यहाँ पे अपना कंट्री कोड आ जाएगा। इसके बाद में ईमेल आईडी जो है एज इट इज़ मुझे ईमेल आईडी ही रहने दूंगा मैं यहाँ पे। कंफर्म मैपिंग के ऊपर क्लिक करूँगा, और ये डेटा जो मुंबई इस कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाएगा, सेव होगा। और कंफर्म यूर लिस्ट, यहाँ पे आई कंफर्म माई डाटा इंपोर्ट कंडीशन, ठीक है। तो मैंने डाटा यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। देखिए यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट जो आया है यहाँ पर शो करने लगे। तो इसी टाइप से आपको डेटा को इंपोर्ट करना है, तो इस मेथड से आप यूज़ कीजिए।